छोटे से गांव में अर्जुन और सिया बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वे साथ खेलते, हंसते और गांव की गलियों में घूमते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिना कुछ कहे भी वे एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। समय बीतता गया और उनका बचपन धीरे धीरे जवानी में बदलने लगा। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। अर्जुन बहुत होनहार लड़का था। उसके सपने ऊंचे थे और वह गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। एक दिन उसे शहर जाने का मौका मिला। सिया जानती थी कि यह उसके भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन मन ही मन उसे डर था कि कहीं दूरियां उनके प्यार को कमजोर न कर दें। जब अर्जुन गांव छोड़ने लगा, तो उसकी आंखों में सिया के लिए वादा था। मैं लौट कर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिया ने हर दिन अर्जुन के पत्रों का इंतजार किया। वह घंटों उसकी यादों में खोई रहती, कभी मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना करती, तो कभी चांद को देखकर उससे बातें करती। अर्जुन भी शहर में रहकर सिया को याद करता और मेहनत करता, ताकि वह जल्दी से सफल होकर अपने गांव लौट सके। सालों बीत गए। अर्जुन अब एक सफल इंसान बन चुका था। उसने अपने सपने पूरे किए, लेकिन उसके दिल में सिया की यादें अब भी जिंदा थीं। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा। गांव की मिट्टी की खुशबू, पुरानी गलियां और बचपन के दिन उसे फिर से याद आने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा उसे सिया से मिलने की चाहत थी। वह मंदिर गया, जहां सिया रोज प्रार्थना करने आती थी। जैसे ही सिया ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर उसके पास आई, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखें ही उनके दिलों की बातें कह रही थीं। अब परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी। पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन और सिया के अटूट प्रेम को देखा, तो सबने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पूरे गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। सिया और अर्जुन दोनों ने मिलकर गांव में ही एक नया जीवन शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और सच्चे प्यार की मिसाल थी। समय और दूरियां भी उनके प्यार को खत्म नहीं कर सकीं। उनका प्यार अमर हो गया, जिसे गांव वाले भी हमेशा याद रखते।